गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं आज आपको सिजेरियन डिलीवरी के बारे में, सिजेरियन डिलीवरी की सच्चाई बताना चाहती हूँ, हकीकत बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में सिजेरियन के बारे में आपके मन में क्या क्या डाउट्स हैं, दुविधाएं हैं, मिथ्यां हैं सिजेरियन को लेके, वो इस वीडियो में मैं आज आपको सब हकीकत बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को सिजेरियन का डर रहता है कि सिजेरियन में ये हो जाता है, घी नहीं खा सकते हैं, बहुत दर्द होता है, जो कमर पे इंजेक्शन देते हैं उससे बहुत दर्द होता है, एक बार सीज़र होता है तो बार बार सिजेरियन ही होता है, जल्दी रिकवरी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे लेडीज़ को सिजेरियन को लेके होते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। तो चलिए डाउट्स क्लियर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं मुंबई में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ सिजेरियन का सच्चाई, सिजेरियन डिलीवरी की सच्चाई। तो सिजेरियन डिलीवरी सिजेरियन डॉक्टर्स क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है सिजेरियन आपके डॉक्टर क्यों करते हैं? उनको मज़ा आता है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे की जान और माँ की जान को बचाने के लिए कभी कभी डॉक्टर्स को सिजेरियन करना पड़ता है। सिजेरियन डिलीवरी में भी बहुत रिस्क होते हैं और डॉक्टर्स अननेसेसरीली, कोई भी डॉक्टर्स जानबूझ के सिजेरियन परफॉर्म नहीं करना चाहता है। तो सिजेरियन डिलीवरी क्यों होती है? कभी कभी बच्चा पेट में संडास कर लेता है, बच्चे के गले में नाड़ होता है, 14 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, फिर भी डिलीवरी नहीं हो रही है। तो ये सब इमरजेंसी केसेस में सिजेरियन करते हैं। कभी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो रही है, फिर डॉक्टर ने अचानक से सिजेरियन क्यों बोल दिया। हाँ, अगर बच्चे की धड़कन में प्रॉब्लम है, बच्चा फंस गया है, तो ही डॉक्टर सिजेरियन बोलेंगे। सो एनीवेज, सिजेरियन डिलीवरी, फिर आपको अगर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं तो आपको कहीं ऑलवेज अपने डॉक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको आपके डॉक्टर के ऊपर भरोसा रख के आपकी सिजेरियन के लिए हाँ बता देना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचने में, इधर उधर फोना फोनी करने में टाइम वेस्ट करते हैं और बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है। उनको लगता है कि वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है। हमको भी यही लगता है, हमको भी अच्छा लगता है अगर हम पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो। लेकिन अगर भगवान ना करे बच्चे को बचाने के लिए भी सिजेरियन करना पड़े तो उसमें आप टाइम बर्बाद मत कीजिए इधर उधर फ़ोन करने में, क्योंकि सिजेरियन भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर बच्चे को बचाने के लिए भी सिजेरियन करना पड़ रहा है तो आप डॉक्टर को बिल्कुल परमिशन दे दीजिए तुरंत सिजर करने के लिए। पहले तो डाउट रहता है लोगों को कि सिजेरियन एक बार होता है तो बार बार सिजेरियन होता है। ये बिल्कुल गलत है। सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। डिपेंड्स आपका पहला सिजेरियन किस वजह से हुआ है। अगर आपका पहला सिजेरियन क्योंकि नीचे जगह छोटी है उस वजह से हुआ है तो शायद आपका दूसरा भी सिजेरियन होगा। लेकिन अगर पहला सिजेरियन बच्चे ने पेट में संडास कर दिया है, नाल फंस गई है, ऐसे कारणों से हुआ है, तो आपका दोबारा दूसरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार सीजर हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि बार बार सीजर होगा। दूसरा डाउट लोगों को ये लगता है, जो सिजेरियन के समय पे पीठ पे, कमर पे सुई देते हैं उसकी वजह से ही पेशेंट को हमेशा पीठ में दर्द रहता है, पर ये बिल्कुल गलत है। बैक पेन जो है, पीठ में दर्द है प्रेगनेंसी में, पोस्ट डिलीवरी, वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी रहता है। ये आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी, बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग के समय पे अगर सही पोजीशन, आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका पोजीशन जो है, आप चलते ऐसे हो, बैठते ऐसे हो झुक के, तो उसकी वजह से भी आपको कमर पेन हो सकता है। जो सिजेरियन के समय पे जो पीठ पे इंजेक्शन देते हैं वो बहुत ही छोटी मामूली सी सुई होती है, उससे बैक पेन नहीं होता है। सिजेरियन होने के बाद माँ को, बच्चे को माँ का दूध तुरंत नहीं मिल पाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जैसे ही बच्चा बेबी आउट होता है हम लोग बच्चे को माँ की छाती से लगाते हैं, और सिजेरियन में भी तुरंत ही हमको आधे घंटे के अंदर बच्चे को छाती से लगाने की इजाज़त होती है। इनफैक्ट हम लोग प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को कि बच्चे को छाती से तुरंत ही सिजेरियन डिलीवरी में भी लगाना है। बहुत सारे लोग सामने से हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं डॉक्टर मुझे नॉर्मल डिलीवरी का दर्द नहीं चाहिए, मुझे सीज़र ही प्लान करना है। तो मैं आपको ऐसी लेडीज़ लोगों को बता देती हूँ कि सिजेरियन इतना आसान प्रोसीजर नहीं है। वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअली में इजी होता है, उसमें थोड़े टाइम का दर्द होता है, लेकिन सिजेरियन जो है वो आफ्टर ऑल एक मेजर सर्जरी ही होती है। तो सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी से थोड़ा रिस्की होता है।
बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि बहुत बड़े बड़े से टाके लगेंगे, सिजेरियन होगा तो उसके बाद चल नहीं पाएंगे, घी नहीं ले पाएंगे, दूध नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आजकल जो सिजेरियन होते हैं वो बहुत ही कॉस्मेटिकली टाके लगते हैं। टाके हम लोग यहाँ पे तो बिल्कुल टाके बाहर कुछ भी नहीं लगाते हैं। एक जहाँ पे अंडरवेयर की लाइन आती है उस जगह पे ही इंसिजन लेते हैं, कट लेते हैं और टाका भी अंदर से ही लेते हैं। इनफैक्ट टाका निकालने के लिए भी आजकल पेशेंट्स को नहीं जाना पड़ता है। तो रिकवरी बहुत ही अच्छी है। टाका अभी इतने अच्छे दवाइयाँ आ गई है कि टाका पकने की चांसेस बहुत कम रहते हैं और आप जो चाहो वो खा सकते हो। आपको खाने पीने में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है सिजेरियन के बाद। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरा सिजेरियन हो जाएगा तो मैं 10 दिन तो बिस्तर पे ही पड़ी रहूँगी, घर का कामकाज कौन करेगा, मेरे घर पे कोई करने वाला नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस दिन पे सिजेरियन अगर अर्ली मॉर्निंग में होता है, जल्दी सुबह में सिजेरियन करते हैं तो शाम तक पेशेंट उठ के बैठ जाते हैं और चलने भी लग जाते हैं और हम तीसरे दिन में ही पेशेंट को तुरंत घर भेज देते हैं। और अगर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ पेशेंट को घर पे जाके करनी है, खाना बनाना है, बच्चे को देखने का काम, ये सारी चीज़ एक औरत सिजेरियन के बाद तुरंत भी कर सकती है। तो ऐसे कोई बेड रेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप से सिजेरियन करवाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा तो प्लान्ड ही सीजर करना है, मैंने तो तय कर लिया है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है, मुझे सिजेरियन करना है। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी करनी नहीं है, मैं क्यों एक्सरसाइज करूँ। बट लेडीज़ आप जान लीजिए, अगर आपको प्लान सीजर भी करना है, हाँ ऐसे कुछ आप सरप्राइज मत होइए, बहुत पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो मुहूर्त और टाइम लेके आते हैं और हमको सिजेरियन करने को बोल देते हैं। तो जो पेशेंट की इच्छा होती है बाय द वे, पर फिर वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको प्लान सीजर करना है इसलिए आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की पूरे 9 महीने। आपको एक्सरसाइज करना, अगर आपकी रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं तो आप पूरे 9 महीने में सारी एक्सरसाइजेज जो परमिशेबल है, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है, बिल्कुल आप कर सकते हो, सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हो आप। बहुत पेशेंट्स को ये भी लगता है कि मेरी तो सारी सिजेरियन डिलीवरी, दोनों सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो मेरी थैली जो है वो उसकी थैली की लूज़ होने की, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। पर लेडीज़, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो थैली नीचे आती है वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्योंकि बहुत पेन आते हैं तो नीचे जो पुश करते हैं उसकी वजह से थोड़ी लूज़ होके आ जाती है। पर चांसेस इक्वल ही है, जैसे क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज होने के बाद जो लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़े लूज़ होने की वजह से थैली नीचे आती है, ना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है इसलिए या फिर आपकी सीजरियन डिलीवरी हुई है इसलिए नहीं आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, चांसेस दोनों में भी सेम होते हैं प्रोलैप्स के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिजेरियन में ब्लीडिंग ज़्यादा होने वाला है, आपको कमज़ोरी ज़्यादा बैठने वाली है, तो आप बिल्कुल गलत है। जितनी ब्लीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में होती है उतनी ही ब्लीडिंग सिजेरियन के बाद भी हो सकती है, उतने ही कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल डिलीवरी में भी हो सकते हैं जितने सिजेरियन के बाद होने के चांसेस होते हैं। सो लेडीज़, आप ये गलत फैमिली दिमाग में मत लेके बैठिए कि सिजेरियन में ज़्यादा ब्लीडिंग होगा या कम ब्लीडिंग होगा। आपने सिजेरियन के बारे में ऐसा कुछ मिथ सुना है, ऐसी कोई मिथकिया सुनी है, या आपको सिजेरियन डिलीवरी को लेके कोई भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा मुझे, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब भी दे सकूं। तो आपको लेडीज़ मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को मेरा वीडियो आप शेयर कर सकते हो। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकूँ। थैंक यू।